हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। सो इस पार्ट में हम देखेंगे कि यूजिरो हन्मा मुसाशी मियामोटो से मिलने के लिए पहुंच चुका है, जहां पर यूजिरो हन्मा की खतरनाक फाइट मुसाशी मियामोटो से होने वाली है। क्या मियामोटो बाकी के पप्पा यूजिरो हन्मा को हरा पाएंगे? खैर, आप लोग चाहते हो कि बाकी हन्मा के पप्पा मियामोटो से जीत जाएं, तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो बाकी डो मांगा का पार्ट 22 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं टोकुगावा के घर पर, जहां पर यूजिरो हन्मा मुसाशी मियामोटो से मिलने के लिए पहुंच चुका है। जहां पर मुसाशी मियामोटो पहले से ही विस्की पी रहे होते हैं। सो यूजिरो को देखते ही मियामोटो यूजिरो के लिए एक विस्की का गिलास रेडी कर देते हैं और यहाँ पर यूजिरो हन्मा मियामोटो से विस्की के गिलास को एक्सेप्ट भी कर लेता है और विस्की के गिलास को एक बार में ही पी जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियामोटो यूजिरो के अंदर सोने की खान को देख रहे होते हैं, जिस पर मियामोटो कहते हैं, अमेजिंग, तुम कितने ताकतवर हो अजनबी, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें मुझ में क्या दिखता है। जिस पर यूजिरो मुस्कुराते हुए मियामोटो से कहते हैं, मुझे क्या दिख रहा है तुम जानना चाहते हो? कितना बेकार सवाल पूछा है। हाँ, मुझे तो अपने सामने लीजेंडरी मुसाशी मियामोटो दिख रहे हैं, जो शायद मुझे कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अभी भी नहीं समझे? ये मेरे लिए एक सपने के पूरे होने जैसा है। जिसके रिएक्शन में मियामोटो मुस्कुराते हुए सोच रहे होते हैं कि वाह, मेरे सामने पूरी एक सोने की खान बैठी है, आखिर ये आदमी इतना ताकतवर कैसे है। सो इसके बाद यूजिरो हन्मा मियामोटो से कहता है कि मुझे तुमसे यही सवाल पूछना है कि तुम्हें मुझ में क्या दिखता है, और अब ये मत कहना कि तुम्हें मुझ में सोने की खान दिख रही है। जिस पर मियामोटो विस्की पीते हुए यूजिरो से कहते हैं, अगर मैं कहूँ मुझे तुम में सोने की खान ही दिख रही है तब क्या? जिस पर यूजिरो कहता है, अगर तुम्हें मुझ में सोने की खान दिखाई दे रही है मतलब तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि वो सोने की खान लड़ने वालों के नेम टैग से बनी है, जिनको मैंने बुरी तरह से मारा था। और तो और मुसाशी मियामोटो, तुम पूरी तरह से प्योर नहीं हो। जिस पर मियामोटो कहते हैं, क्या प्योरिटी होना जरूरी है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ लोगों को काटा है। एक लड़ाई में तो मैंने 60 से ज्यादा लोगों को मारा था, जो कि ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही गया और लोगों को काट काट के ही आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैंने आज तक जितने भी लोगों को काटा है उनकी वजह से ही मैं इस दुनिया में इतना ज्यादा फेमस हूँ। मैं इतना ज्यादा फेमस था कि बड़े से बड़ा इंसान भी मुझे इग्नोर नहीं करता था। उन्हें मेरी जरूरत हुआ करती थी। एक तलवारबाज जिसने अपना नाम खुद ही कमाया था। पूरी कंट्री के वो क्लैंस जो मुझे धमकाया करते थे, वो बाद में मेरी सेवा करने में लग गए थे। बूढ़े से लेकर बच्चे तक और औरतें भी मुझे पसंद किया करती थी। वो मेरे लिए स्वादिष्ट खाने का इंतजाम भी किया करती थी। मैं जो भी चाहता था वो सब मेरा था। और उसी तरह से इस जमाने में भी मैं अपना नाम कमा कर ही मानूंगा और सभी लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और मैं इस दुनिया का एक नया चमकता हुआ स्टार बन जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से मियामोटो अपनी इमेजिनरी तलवार से यूजिरो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन यूजिरो हन्मा आराम से अपनी विस्की पीते रहता है। जिसके रिएक्शन में मियामोटो कहते हैं, अमेजिंग, तुम तो वाकई काफी ताकतवर हो। मेरी तलवार ने तुम्हें काटा ही नहीं, तुम्हारा शरीर तो एक आर्मर से भी ज्यादा मजबूत है। मैंने अपनी तलवार से कई सारे लोगों को एक बार में ही काटा है, लेकिन तुम वो पहले इंसान हो जिसे मेरी तलवार से कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर यूजिरो मियामोटो से कहते हैं, क्या मजाक चल रहा है? तुम मुझे बिना तलवार के काटना चाहते हो? शायद तुम्हें हमारी लड़ाई में असली तलवार को यूज करना चाहिए, लेकिन तुम तलवार के साथ भी मुझे न ही काट सकते और न ही फाड़ सकते, लेकिन मैं अपने खाली हाथों से ही तुम्हें धूल चटा दूंगा। खैर, ये कहते ही यूजिरो हन्मा अपनी एक उंगली से विस्की की बोतल को काट देते हैं और बोतल का कटा हुआ टुकड़ा मियामोटो के माथे पर लग जाता है और वहाँ से मियामोटो के खून भी निकलने लगता है। जिस पर यूजिरो टोकुगावा से कहते हैं, ओ बड़ो टोकुगावा, जाके उनकी तलवार ले आओ, उन्हें जरूरत है। जिसके बाद हम पहुंचते हैं टोकुगावा के आंगन में, जहां पर मुसाशी मियामोटो यूजिरो से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सो मियामोटो यहाँ पर कहते हैं, मेरी तलवारें, मेरी दोस्त आज फिर मेरे साथ हैं। मियामोटो अपनी तलवार लेकर यूजिरो के सामने खड़े होते हैं, लेकिन यूजिरो अपने एक हाथ से उनकी तलवार को पकड़ लेता है। जिस पर मियामोटो कहते हैं, अमेजिंग, मजा आ गया। जिस पर यूजिरो कहते हैं, मियामोटो मुझे सिर्फ देखो मत, अब शुरू हो जाओ।
और ऐसा कहते ही युजिरो हान्ना अपने खुले हुए हाथ से मियामोटो के फेस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से होता यह है मियामोटो हवा में आ जाते हैं और वो ब्लैकआउट में भी चले जाते हैं। लेकिन युजिरो हान्ना मियामोटो की तलवार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। युजिरो हान्ना यहाँ पर मियामोटो को जगाने के लिए उनकी तलवार के सहारे उनको उल्टा पुल्टा घुमा देता है और होश में आते ही यहाँ पर मियामोटो कहते हैं, देवताओं के देवता, लगता है अभी मेरा मरने का टाइम नहीं है। तुमने तो मुझे नॉक करके एक अलग ही दुनिया में भेज दिया था। अब समझ में आया मार्शल आर्ट्स की दुनिया में वो लोग मुझे क्या समझाना चाहते थे। बिना तलवारों के लड़ना क्या होता है। उनके हाथ ही उनकी तलवार है। उनके तलवारों के सामने मेरी तलवार तो कुछ भी नहीं है। ओ ताकतवर आदमी, मेरी तलवार को अच्छे से पकड़ो। इसके बाद हम देखते हैं मियामोटो युजिरो से अपनी तलवार को छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगते हैं, लेकिन युजिरो हान्ना ने तलवार को इतने ताकतवर तरीके से पकड़ रखा होता है कि मियामोटो अपनी तलवार को छुड़ा ही नहीं पाते। लेकिन हम देखते हैं तलवार के साथ युजिरो हान्ना भी हवा में आने लगता है, जिसके बाद मियामोटो युजिरो को तलवार के साथ ही स्विंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन युजिरो हान्ना मियामोटो की तलवार को तुरंत ही छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मियामोटो इस लड़ाई में अपनी दूसरी तलवार को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि एक तलवार से यहाँ पर काम नहीं चल रहा। जिस पर युजिरो मुस्कुराते हुए मियामोटो से कहते हैं, सही में तुम एक वॉरियर हो, क्योंकि तुम जानते हो कब अपनी पूरी ताकत को यूज करना होता है। जिसके रिएक्शन में टोकुगावा कहते हैं, क्या सच में इतनी जल्दी मियामोटो अपनी टू हेवन स्वॉर्ड स्टाइल को यूज करने वाले हैं। खैर युजिरो हान्ना यहाँ पर समझ चुका होता है कि मियामोटो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर युजिरो हान्ना भी अपनी डीमन बैग को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि उसे मियामोटो से कोई भी नुकसान ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियामोटो अपने टू हेवन स्वॉर्ड स्टाइल को यूज करने लगते हैं। वो अपनी दोनों तलवारों को लहराते हुए युजिरो पर अटैक करते हैं, लेकिन युजिरो हान्ना थोड़ी मुश्किलों में उसे डॉच कर देता है। लेकिन दूसरी बार जब मियामोटो की तलवार चलती है, तब युजिरो हान्ना उस तलवार को अच्छे से डॉच तो कर देता है, लेकिन उसके पैर में एक छोटा सा कट भी लग जाता है। एक आदमी जो अपने अपोनेंट के हर अटैक को सामने से झेलता है, वो उन्हें बाद में मार मार के उनका भुर्ता भी बना देता है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है। उसे अपने अपोनेंट को धूल चटाने में कितना समय लग सकता है। यहाँ पर मियामोटो युजिरो पर तीसरा अटैक करते ही हैं, लेकिन युजिरो इस अटैक को भी डॉच कर देता है। खैर युजिरो की शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि मुसाशी मियामोटो के ये अटैक कोई आम अटैक नहीं है। शायद इन सभी अटैक से युजिरो को काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। युजिरो और मियामोटो के बीच यहाँ पर गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है, जिस पर टोकुगावा कहते हैं, हवा में इलेक्ट्रिसिटी से बढ़ गई है। मैं उन दोनों को किससे कंपेयर कर सकता हूँ। वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं। क्या ये लड़ाई दो शेरों की है या फिर एक भूखे टाइगर और ड्रैगन की। नहीं, वो तो सिर्फ उन दोनों की शैडोज हैं। ये दो ताकतवर आदमी, इन्हें हम भला किससे ही कंपेयर कर सकते हैं। जब बात आती है ताकत की, तो हम इन दोनों को किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइगर, ड्रैगन और शेर, इन तीनों जानवरों का इन दोनों के सामने कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं युजिरो पर अटैक करने के लिए मियामोटो अपने पैरों को पुश करने लगते हैं, क्योंकि युजिरो उनके अटैक से यूज्ड टू हो चुका है। यहाँ पर पलक झपकते ही मियामोटो अपनी तलवार के साथ युजिरो के सामने आ जाते हैं उन्हें काटने के लिए, लेकिन पलक झपकते ही इस चीज का अंत भी हो जाता है। इस प्रोसेस के होने में 0.00 सेकंड से भी कम समय लगता है। हम देखते हैं मियामोटो की तलवार युजिरो की गर्दन पर लग जाती है, लेकिन युजिरो मियामोटो के तलवार वाले हाथ को पकड़ते हुए उनके मेन पार्ट पर एक खतरनाक किक मार देता है, जिसकी वजह से होता यह है, दूसरी तलवार से अटैक होने से पहले ही मुसाशी मियामोटो ब्लैकआउट में चले जाते हैं। यहाँ पर युजिरो को तलवार लगने की वजह से थोड़ा सा खून भी निकल रहा होता है, लेकिन ये कोई जानलेवा कट नहीं होता। मुसाशी मियामोटो की ये तलवारें कभी भी उनके हाथों से नहीं छूटती, चाहे वो बैटलफील्ड में अनकॉन्शियस ही क्यों ना हो। लेकिन आज उन्हें जो दर्द हो रहा है, इसकी वजह से उनकी तलवारें उनके हाथों से छूट चुकी हैं। मियामोटो को नीचे पड़ा हुआ देख टोकुगावा कहते हैं, वो हार गए, मुसाशी मियामोटो इज लॉस्ट। लेकिन यहाँ पर दर्द में खड़े होते हुए मुसाशी मियामोटो युजिरो से कहते हैं, यही टाइम है कुमामोटो प्रीफेक्चर सिटी में मैं एक अल्टीमेट फॉर्म को मास्टर करने के बहुत ज्यादा करीब था, लेकिन अब उस फॉर्म को मैं किसी पर टेस्ट कर सकता हूँ। हे ताकतवर आदमी, तुम्हारा नाम क्या है। तुम अकेले एक ऐसे योद्धा हो जिस पर मैं अपनी अल्टीमेट फॉर्म को यूज कर सकता हूँ।
खैर यहाँ पर मुसाशी मियामोटो युजिरो हान्मा पर अपनी अल्टीमेट फॉर्म को या फिर किसी तरह की टेक्निक को यूज करने वाले हैं। इसके बाद हम मुसाशी मियामोटो के पास्ट को देखते हैं, जब उनकी एज 58 साल की थी। तलवारों की लिखावट का क्या मतलब होता है, लिखावट से तलवारों का क्या मतलब है। हम देखते हैं मियामोटो जब 58 साल के होते हैं तब वो अपने एक स्टूडेंट को तलवारबाजी की ट्रेनिंग करा रहे होते हैं। सामने से स्टूडेंट कहता है 58 साल के बूढ़े मियामोटो, उनकी एज के हिसाब से तो वो पूरी तरह से बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने खाली हाथों से ही मुझे काट देंगे। स्टूडेंट का डरा हुआ फेस देखकर बूढ़े मुसाशी मियामोटो कहते हैं, बेटा डर क्यों रहे हो, मेरे पास काटने के लिए कोई तलवार भी नहीं है, आओ मुझसे लड़ो। खैर जैसे ही वो लड़का मियामोटो पर अपनी लकड़ी की तलवार से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही मियामोटो उस लड़के को ग्रैब कर लेते हैं। मियामोटो यहाँ पर लड़के से कहते हैं, यहाँ से, गले से, कमर से तुम इतने टाइम में इतनी बार कट चुके हो। जिसके बाद होता यह है, मियामोटो उस लड़के को अपने हाथों से उल्टा पुल्टा घुमा देते हैं, जिस पर मियामोटो यहाँ से जाते समय उस लड़के से कहते हैं, बेटा इतनी देर में तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो गए, अपनी ट्रेनिंग जारी रखो, तुम करीब हो। जिस पर एक स्टूडेंट कहता है, करीब हो, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, आज तक तो कोई भी नहीं जानता। 4 सीजन आए और चले गए, लेकिन हमने मास्टर मियामोटो को अपनी तलवार को छूते हुए नहीं देखा। वो अपनी तलवारों से हर साल धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं मुसाशी मियामोटो अपने कमरे में जाकर ब्रूस से पेजेस पर कई सारी चीजें सरलता से लिखने लगते हैं, जिस पर मियामोटो कहते हैं, लिखावट और तलवारों से ऊपर क्या हो सकता है, क्या हम इससे ऊपर भी कुछ कर सकते हैं। बस हमें करना ये है, बस हमें सोचना है, सोचते ही जाना है और लिखावट से हमारा दिमाग भर जाएगा और पूरी दुनिया एक पेपर की तरह बन जाएगी और हमारा दिमाग एक ब्रूस की तरह। जिसके बाद हम गिरते हुए पानी या फिर खुले हुए आसमान में हम अपनी किसी भी बात को लिख सकते हैं, जिसके बाद मुझे लिखने के लिए किसी ब्रूस की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिस लेवल पर तब तक मैं पहुंच चुका हूँगा मुझे तलवारों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। खैर मुसाशी मियामोटो के कहने का मतलब ये होता है कि नए फाइटिंग स्टाइल में उन्हें तलवारों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो बिना तलवारों के भी तलवार से खतरनाक किसी को काट पाएंगे। हम पहुंचते हैं प्रेजेंट में, जहां पर युजिरो हान्मा मियामोटो से कहते हैं, युजिरो हान्मा, मेरा नाम युजिरो हान्मा है, लोग मुझे दुनिया के सबसे ताकतवर क्रीचर के नाम से जानते हैं। जिस पर मियामोटो युजिरो हान्मा से कहते हैं, युजिरो हान्मा तुम बहुत ताकतवर हो। जिस पर युजिरो मियामोटो की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हें डैमेज करने के लिए लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही डैमेज ले लिया। मियामोटो तुम भी बहुत ताकतवर हो, तुम तो कहानियों के जितने ताकतवर हो, नहीं तुम उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो। जिस पर मियामोटो युजिरो से कहते हैं, वाह 400 साल बाद भी मेरी स्टोरी सुनाई जाती है, मुझे अच्छा लगा। टोकुगावा तुमने कहा था ये आदमी सबसे ताकतवर है, अब लगता है तुमने सही कहा था। मेरे सामने जो आदमी खड़ा है अभी तो हमने उसकी थोड़ी सी ताकत देखी है। मिस्टर टोकुगावा आप इन तलवारों को ले जाइए, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है, मैं इस आदमी को बिना तलवारों के ही हराना चाहता हूँ, क्योंकि तलवारों के साथ इस दुनिया में मेरी इज्जत बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। युजिरो तुम रेडी हो। जिसके रिएक्शन में हम देखते हैं युजिरो हान्मा अपने फोकस को थोड़ा सा और बढ़ा लेता है, क्योंकि मियामोटो ने यहाँ पर अपनी असली तलवारों को छोड़ा है, लेकिन उनके हाथों में उनकी इमेजिनरी तलवार अभी भी है। जिसके बाद हम देखते हैं मियामोटो युजिरो की ओर बढ़ते हुए 2 स्वॉर्ड अंडर हेवन स्टाइल को यूज करते हैं, जो कि पिछले वाले स्पेशल अटैक का एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। हम यहाँ पर देखते हैं मियामोटो युजिरो पर एक खतरनाक स्लैश मारते हैं, लेकिन युजिरो हान्मा की रिएक्शन स्पीड काफी तेज होने की वजह से वो इस अटैक को तो डॉज कर देते हैं, लेकिन इस अटैक से युजिरो के थोड़े से बाल जरूर कट जाते हैं। जिस पर युजिरो कहता है, फाइनली तुमने अपनी तलवारों को छोड़ दिया, लेकिन अभी भी तुम अपनी तलवारबाजी को नहीं भूले। जिसके बाद मुसाशी मियामोटो अपने उल्टे हाथ से खतरनाक स्लैश युजिरो के कंधे पर करते हैं। मियामोटो का ये अटैक पिछले वाले सभी अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन हम देखते हैं मियामोटो और युजिरो के बीच मोटोबे आ जाता है, जो कि मियामोटो को इस अटैक को झेलते ही मोटोबे वहीं पर कोमा में चले जाते हैं। मोटोबे को बीच में आते देख युजिरो हान्मा काफी गुस्से में आ जाता है और वो मोटोबे को उठाकर लातों घूंसों से मारने लगता है। वो उसे पंची पंच मारते हुए कहता है, अबे पागल मोटोबे, नाली के कीड़े, दिमागी बीमार है क्या? तुझे सही में लगता है कि तू मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है? खैर यहाँ पर युजिरो मोटोबे को और भी ज्यादा मारने लगता है, लेकिन मियामोटो युजिरो को रोकते हुए कहते हैं,
हानमा सर बहुत हुआ, उसे छोड़ दो। खैर यहाँ पर टोकुगावा मोटोबे की मरने वाली हालत को देखकर कहते हैं रुको रुको यूजिरो शांत हो जाओ। मोटोबे ने मियामोटो के अटैक को अपने ऊपर ले लिया है, अब उसकी हालत मरने वाली हो गई है। यूजिरो अब शांत हो जाओ और मुझे माफ करना कि मुझे तुम्हारी लड़ाई यहीं पर रोकनी पड़ रही है। आप दोनों का मैच यहीं पर ड्रॉ हो चुका है। खैर यहीं पर बाकीडो मांगा का पार्ट 22 एंड हो जाता है। सो आपको क्या लगता है कि मियामोटो का ये अटैक अगर यूजिरो हान्मा को लगा होता तो इससे यूजिरो हान्मा की क्या हालत होती? कमेंट में बताना मत भूलना। अगले पार्ट में हम यूजिरो हान्मा को मियामोटो के साथ बाजार में घूमते हुए देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि अब मोटोबे की हालत क्या है। सो अब मिलते हैं बाकीडो मांगा के पार्ट 23 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।